रतलाम जिले की जावरा विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के सामने कर्णी सेना परिवार अपनी ताकत झोंकने जा रहा है। और न सिर्फ जावरा बल्कि कर्णी सेना परिवार खुद एक दल बनकर प्रदेश में 65 सीट पर उम्मीदवार तैयार कर चुका है, जो नामांकन भरने की तैयारी में जुट गए हैं। जावरा में बीजेपी ने वर्तमान विधायक राजेंद्र पांडे को दोबारा मौका दिया है, तो वही कांग्रेस ने हिम्मत श्रीमाल को इस बार मौका दिया है, लेकिन दावेदारी में यह चेहरा दौड़ कहीं नहीं था। ऐसे में अचानक सामने आए इस चेहरे को लेकर कांग्रेस में नाराजगी, विरोध भी नजर आया है। पांडे जी, भाजपा ने एक बार फिर आप पर विश्वास जताया है। किस तरीके से आप अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे, क्या नया आपकी रूपरेखा रहेगी? राजनीति निरंतर सेवा का कार्य है। क्षेत्र में जन जन में जन आवश्यकताओं के, जन समस्याओं के, जन कठिनाइयों के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं और उन सारे कार्यों में लगातार हम जुड़े रहते हैं। और मुझे विश्वास है कि विगत कई वर्षों से मैं लगभग संपूर्ण क्षेत्र के साथ ही लगभग परिवारजनों के उन सारी स्थितियों में कहीं न कहीं साथ में संलग्न रहा हूं। और इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक विकास कार्यों के साथ साथ में जन कल्याणकारी योजनाएं भी बनी हैं। उन सारी बातों को लेकर के मुझे विश्वास है कि जनविश्वास, जनमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। कयास लगाया जा रहा है कि आप विधायक बने हो, सरकार आई तो मंत्री का पद भी मिल सकता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? इसमें संगठन सर्वोपरि होता है और हमारे संगठन की निर्धारित व्यवस्था है। वो जैसा मान्य करें, वे जैसी आकलन करें, मूल्यांकन करें और तात्कालिक समय में होने वाली या आगामी समय में होने वाली जो परिस्थितियां रहे, उन परिस्थिति अनुसार जो होना हो वो स्वागत योग्य है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की विफलता है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए वो नहीं किए, वो जनता की विफलता। भाजपा ने कहा था कि हम कृषि की आय डबल करेंगे, वो नहीं हुई। भाजपा ने कहा था कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे, वो नहीं हुआ। भाजपा ने कहा था हम सुशासन देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, वो नहीं हुआ। आज हालत ये है कि बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, आम लोग परेशान हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने अपना वचन पत्र दिया है जिसमें किसानों के 2 लाख तक के ऋण माफ़ किए जाएंगे, नारी सम्मान में 1500 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा, गैस की टंकी 500 रुपये में दी जाएगी, बिजली का बिल 100 यूनिट तक माफ़ किया जाएगा। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं मिडिल क्लासेस के, हायर सेकेंडरी क्लासेस को, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, रोज़गार दिए जाएंगे और उद्योगों के माध्यम से नवीन रोज़गार दिए जाएंगे। ये तमाम योजना है जिसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव जीतेंगे। आपका टिकट घोषित होने के बाद ही कुछ कार्यकर्ता नाराज थे जिन्होंने पुतला भी दहन किया था। किसी भी कांग्रेसी ने मेरा पुतला दहन नहीं किया, कोई भी कांग्रेस नाराज नहीं है। जिला कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस, ये कांग्रेस की विंग है। ये सब आज भी साथ में थे। चारों ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष थे, दिलीप राव जी मंडलोई, सुशील कोचट्टा, दिलीप सिंह जी और प्रेम सुख पाटीदार, ये लोग थे। कांग्रेस तो यहाँ मौजूद थी। और जो लोग पुतले जला रहे हैं वो तो कांग्रेस से निष्कासित रहे, अभी अभी आए हैं, बाहर के हैं, जावरा विधानसभा के नहीं है, स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, जनता अच्छी तरह जानती है। फिलहाल वो कांग्रेस में है या नहीं है जिन्होंने पुतला जलाया? हाँ, अभी उनका निष्कासन रद्द हुआ था, लेकिन आज दिन तक कांग्रेस की जाजम पे वो नहीं बैठे। वो कांग्रेस की जाजम पे बैठे ही नहीं। कोई वो पर्सनल कैपेसिटी से, मान लीजिए कोई ए है, बी है, सी है, वो कहता है कि ए की तरफ से ये प्रोग्राम है, वो कांग्रेस का नहीं माना जाएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोग्राम प्रदेश कांग्रेस जिला कांग्रेस को देती है, प्रोग्राम जिला कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस को देती है और उसके माध्यम से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। वो कांग्रेस की जाजम पे यहाँ कभी बैठे ही नहीं। एक
एक मीटिंग बता दे ये लोग जो इन्होंने कांग्रेस की जाजम पे आके बैठा हो। कांग्रेस तो यहाँ की जो बॉडी है उसने चलाई और उसके जो हम लोग सदस्य हैं हमने चलाई। जो लोग पुतला जला रहे हैं उन्हें नारी सम्मान का एक फान भी भरा हो। जो लोग पुतला जला रहे हैं उन्होंने नारी सम्मान का एक अखबार की कटिंग मेरे को बताते, मैंने नारी सम्मान के 15,000 फार्म भरे हैं। तो कांग्रेसी वो हुए कि हम हुए? बाहरी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाहरी जिनको आप बता रहे हैं उनके साथ भी तो कांग्रेस के समर्थक हैं। अरे वो आपका साथ देंगे कि देखो, जो कांग्रेस थी वो आपको दिखाई दे रही है। नगर पालिका में भी ये लोग कोई नहीं थे। यहाँ की स्थानीय कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 30 में से 17 पार्षद हमारे जीते और अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो हमें 20 वोट मिले, उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ तो हमें 22 वोट मिले। इन लोगों ने तो विरोध में 8 पार्षद खड़े किए थे जिसमें से 7 हारे। उसी कारण इनको कांग्रेस से निष्कासित किया गया था। अभी महीने 1.5 महीने पहले इनको कांग्रेस में लिया गया। ये कांग्रेस की जाजम पर आए किस दिन? लोग बोलते जीत के जाएंगे तो काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि मैं हार भी गया तो आप लोगों के लिए लड़ूंगा, आप लोगों के साथ रहूंगा। 5 सालों में यदि 5 साल के लिए अपन वोट करते हैं, मैं आपको पूरी जिंदगी का वचन देता हूँ कि पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए लड़ूंगा और आपका साथ पूरी जिंदगी कभी झुकने नहीं दूंगा। हार हो या जीत हो, आपके साथ आया हूँ, आपके साथ ही रहूंगा। इसी के साथ जय माता दी। और एक नारा मैंने आंदोलन में भी दिया था, क्योंकि ये क्रांति का दौर है और मैं भगत सिंह के विचारों पर चलता हूं। तो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी की जो राजनीति होती है उससे आजादी के लिए ये नारा है। तो हमको दलगत राजनीति से आजादी चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी की जो राजनीति चल रही है कि उसका बेटा विधायक है, उसका भाई विधायक था, वही लोग अभी तक आए हैं और वही चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपके बीच में आया, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं। मेरे गांव के जितने ही वरिष्ठ जन विराजे हैं, हर जाति हर समाज से हैं, आसपास के गांव में भी है, उनको पता है मैंने कभी पंच का चुनाव भी नहीं लड़ा है। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और उसका भी कारण ये है, इतने प्रताड़ित हुए अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों को इतना डराया गया। 1 साल तक झूठे मुकदमों में फरारी कटवाई है और जेल काट के फिर बाहर आया हूँ और जैसे ही जेल से बाहर आया फिर से मुकदमे बनाना चालू कर दिए। खाली ये गलती है कि 8 सालों तक हर वर्ग हर जाति की आवाज को विधानसभा के बाद जो सदन के बाद जो सड़क होती है उस सड़क पे उठाना था और सड़क पे उठाने की वजह से मुझे परेशान किया। अब मैं उसको सदन में जाके उठाऊंगा जो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। तो इसलिए सड़क से सदन की दूरी के बीच में जितनी भी कठिनाइयां परेशानियां हैं, आप सब लोगों को मिलकर लड़ना है। और चुनाव जितना कोई बड़ी बात नहीं है। हम हर पोलिंग से हमारे पास कार्यकर्ता है, यदि अपनी पोलिंग की अपने लोगों ने जवाबदारी ले ली कि मैं मेरी पोलिंग को जिता के लाऊंगा। जीवन सिंह चुनाव हर एक पोलिंग से लड़ेगा और हर एक पोलिंग का कार्यकर्ता जीवन सिंह बन के लड़ेगा, तो ही जाके हम चुनाव जीतेंगे। तो आप अपनी अपनी पोलिंग की जवाबदारी लो कि मैं मेरी पोलिंग से जिता के लाऊंगा। जिता के ला सकते हो नहीं ला सकते हो आप अपनी पोलिंग। तो जब आप अपनी पोलिंग जिता सकते हो तो आपको हमको चुनाव कोई नहीं हरा सकता। और पहली बार जनता के बीच का उम्मीदवार आएगा। आप मानो नहीं मानो, कार्यकर्ता माने नहीं माने, पर यदि आप दिल से सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा जितने उम्मीदवार है उनमें से आपका उम्मीदवार कौन है जो आपके बीच में बैठ सकता है, आपकी लड़ाई लड़ सकता है। इसी के साथ जय माता दी। रतलाम से तौफिक पठान की रिपोर्ट।